प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में के पाठ में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। यदि कोई कुंडली वृत्ताकार कुंडली हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये कुंडली बनाई है एक, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R मानी है हमने, कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R, और कुंडली का अक्ष है ये। इस अक्ष पे x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। और इसकी जो तिर्यक लंबाई है, यहाँ पर हमने एक अल्पांश लिया है dl डैश और नीचे लिया है dl। तो dl डैश से जो बिंदु P की जो तिर्यक लंबाई है इसको हमने r माना है, स्मॉल r, और इसकी कुंडली के अक्ष से जो कोण है वो है फाई। तो dl के साथ इस तिर्यक लंबाई r का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये इस तरह से कॉइल है और ये उसकी अक्ष है, इस तरह से ये। अब ये अक्ष है तो इसकी जो ऊपर जो dl लंबाई है ये वाली, इससे इसकी जो तिर्यक लंबाई जो दी है, इसका जो कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री का है। तो dl और r के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर, ये मैंने दिया है यहाँ पर। स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस dl लंबाई, जब किसी कॉइल के अंदर धारा बहती है तो हम जिधर धारा बहती है उस पर में हम पेच का मुंह करके ऐसे घुमाते हैं, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तिर्यक लंबाई के लंबवत होगा पैदा। तो dl के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है dl डैश के कारण वो dv डैश है, और dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका dv है। तो अगर हम यहाँ से भी एक रेखा खींचें तो ये इधर चली जाएगी, ये तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये है और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये है। तब यहाँ पर तिर्यक लंबाई पर ये लंबवत है dv डैश। तब dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dv डैश बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90 ओवर r स्क्वायर। dl और r के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, दिखाया भी है कि dl और r के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो dv के दो घटक करेंगे। देखिए ये फाई है और अक्ष पे ये लंबवत है, तो ये आपका 90 माइनस फाई होगा, ये वाला 90 माइनस फाई, और ये इस पर लंबवत है तो ये वाला होगा आपका फाई। तो ये dv डैश के दो घटक करेंगे हम, एक dv डैश कॉस फाई इधर जो अक्ष के लंबवत है, और एक dv डैश साइन फाई जो अक्ष की दिशा में है। तो यहाँ पर dv के घटक करने पर अक्ष के अनुदिश घटक हैं वो dv साइन फाई हैं, और अक्ष के लंबवत जो घटक हैं वो dv कॉस फाई हैं। अक्ष के लंबवत जो घटक हैं वो बराबर हैं और विपरीत हैं। तो बराबर और विपरीत होने के कारण अक्ष के लंबवत वाले जो घटक हैं वो निरस्त हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, और संपूर्ण कुंडली के सभी अल्पांश dl के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगा। कुंडली यहाँ पर जो अक्ष है वो कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि dv साइन फाई जो है वो कुंडली की अक्ष के अनुदिश है। देखिए यहाँ पर ये हमने दिखाया है। तो dv कॉस फाई कैंसिल हो जाएंगे और dv साइन फाई जो अक्ष के अनुदिश जितने भी घटक हैं वो सब जुड़ जाएंगे। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर b समाकलन dv साइन फाई। dv का मान रखने पर
डी का मान हमने रख दिया म्यू नॉट आई ओवर 4πr²। यहाँ पर डी एल साइन फाई। साइन फाई अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण मीन्स कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। हमने यहाँ साइन फाई का भी मान रख दिया कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आएगा और एल बराबर है आपका 2πr। तो हमने यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन जो किया वो आपका 2πr के बराबर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम दिखाना भी चाहें तो यहाँ पर इस तरह से डी एल का इंटीग्रेशन इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2π से ये वाला 4π जो है ये 2 बचेगा यहाँ पर। तो म्यू नॉट आई r² ओवर r की पावर 3। लेकिन r बराबर ये होता है तो हमने r का ये मान रखेंगे यहाँ पर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है B म्यू नॉट ओवर 2 आई कैपिटल R² बटे हमने स्मॉल r का मान रखने पर r² प्लस x² पावर 3/2। ये आपका स्मॉल r का मान है यहाँ पर ये। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आया जिसकी दिशा कुंडली की अक्ष की दिशा की तरफ होगी या कुंडली की अक्ष के अनुदिश होगी। दिशा अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ पर यदि इसमें फेरों की संख्या हम n ले लें तो इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर जो निकल कर आया उसमें n का गुणा हो जाएगा। b इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई r² अपॉन 2 r² प्लस x² पावर 3/2। इतना अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये कहाँ पर है? अक्ष पर। अब कुंडली के केंद्र पर कितना होगा? तो कुंडली के केंद्र पर x बराबर 0 रख दें तो इसके अंदर जब x बराबर 0 रख देंगे तो ये वाला x 0 हो जाएगा। तो r² जो है इस वाले 2 से कट जाएगा और यहाँ बचेगा r की पावर 3 और r की पावर 3 है ऊपर r² है। तो r² से r की पावर 3 को जो कैंसिल करेंगे तो केवल एक r बचेगा। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू ज़ीरो एन आई ओवर 2r निकल कर आएगा। तो ये केंद्र पर है म्यू ज़ीरो एन आई ओवर 2r। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अगर केंद्र पर निकालेंगे तो यदि क्लॉकवाइज करंट बह रही है कुंडली में तो B कागज़ के तल में नीचे की ओर होगा और एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो बोर्ड की परीक्षा में यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक इस पर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर जो DL के कारण देखने वाली बात ध्यान से ये है कि DL के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तिर्यक लंबाई के लंबवत पैदा होता है। फिर उसके दो घटक करते हैं, एक अक्ष की लंबवत और एक अक्ष की दिशा में। तो अक्ष की दिशा में जो घटक होते हैं वो जुड़ते हैं और उनके कारण प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है जो कि निकल कर आपका आया है अक्ष पे म्यू नॉट ओवर 2 इंटू IR² ओवर r² प्लस x² पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।